हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट टाइम हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को शुरू किया था, उसका कुछ पार्ट हमने कवर किया था। आज उसके बाद ये हमारा दूसरा लेक्चर है, पार्ट नंबर 2 है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसको हम पढ़ेंगे कि सेल क्या चीज़ है, सेल के अंदर क्या है, बाहर क्या है, इस तरीके की चीज़ें, जैसे उनकी मेम्ब्रेन के बारे में, उसके अंदर ऑर्गेनेल कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन अनियल पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। देखिए, अनियन पील जो होगा वो तो प्लांट सेल होगी, ये तो आप समझ गए, और ह्यूमन चीक सेल जो होगी वो एक एनिमल सेल हो गई। तो हमें दो सेल के बारे में यहाँ पे ये ओवरव्यू देंगे, एक ह्यूमन सेल के बारे में यानी कि एनिमल सेल, और एक प्लांट सेल। तो अनियन सेल विच इज़ अ typical plant cell has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane। देखिए, अनियन सेल जो कि एक प्लांट सेल है, इसके अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल, और दूसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल के अंदर पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगी, इसलिए ये ज़रूरी था पढ़ना, यहाँ पे इन्होंने बताया हमें। द सेल्स ऑफ अ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो ह्यूमन सेल होगी या एनिमल सेल होगी, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है ना सेल का, उसको एक लिमिट करके रखती है। ऐसे नहीं कि मतलब कितनी भी फैल गई। ये जो वर्ड है ये वाला, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये एक लिमिट रहती है। इनसाइड the each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। हर सेल के अंदर एक, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल के अंदर और जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ये याद रखना चाहिए, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए। ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होगा जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं, डीएनए को, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। आगे आता है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिन सेल्स का न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, वो तो होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है। जिनका न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो होंगे यूकैरियोट्स। जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी, जिनके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो होंगे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। ठीक है। यहाँ पे ईयू के माना यहाँ पे जो आते हैं, ये जो ईयू है, ईयू इसके माना आते हैं ट्रू, ट्रू के। और जो यहाँ पे प्रो है, प्रो, ये है प्रीमिटिव। ठीक है ना। तो ट्रू वाले तो ये आज की जो हम मतलब ट्रू सेल्स जो होती हैं यूकैरियोट्स, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस जो होगा सेल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ठीक है ना। आगे आता है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं पहले। आगे हमारे पास सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर कॉल्ड यूकैरियोट्स, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryote। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell। ठीक है ना। सेल चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उनके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि सेल के ज़्यादातर हिस्से को कवर करता है, मतलब वॉल्यूम क्या है वही ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पॉइंट याद रखना ही चाहिए। मैं इसको दोबारा दूसरे कलर से यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा भाई। साइटोप्लाज्म is the main arena
for cellular activities in both plant and the animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. ठीक है ना, ये वाला पढ़। कई सारी केमिकल रिएक्शन जो है साइटोप्लाज्म में होती रहती हैं ताकि जो सेल है वो लिविंग स्टेट में बाकी रहे। उससे आगे आते हैं, उससे आगे हमारे पास है बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर अलग भी, उससे अलावा भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, अलग स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनेल उन्हें हम बोलेंगे। कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ध्यान रहे ये सारे के सारे जो मैंने अभी हाईलाइट किए ना यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये इनमें से कोई सा भी ऑर्गेनेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा, ये जितने मैंने अभी ऊपर लिखे हैं। तो इससे ये तो आपको पता लग गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, इतना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। तो इसको यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से इसको कवर करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आगे हम आते हैं, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं पाया जाता, वो 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि एक है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है, प्लांट सेल्स में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर भी ये पाया जाता है। ये तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ भी आगे पर आपको पता लगेगा, डिटेल इसका डिटेल में एक्सप्लेन होएगा आगे जाके। तो ये देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए पूरा। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनेल्स, दैट इज chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, आगे हमारे पास इसके आगे हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जितना भी एरिया है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनिमल सेल्स कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। जो सेल्स होती हैं वो उनके साइज़ में, शेप में और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 mm इन लेंथ। ठीक है ना, माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा जो है, जो सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. तो यहाँ पे याद रहे, जो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है वो वाला एग नहीं है जो बर्ड लेड करती है, वो वाला एग नहीं है। जो ओवा होता है ना, ओवा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, वो वाला उस ओवा की बात हो रही है, उस वाले सेल की बात है। सिंगल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट पॉइंट है, अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। जो नर्व सेल्स होती है वो लॉन्गेस्ट होती हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। ठीक है, दे मे बी डिस्क लाइक, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. ठीक है ना, जो शेप होगी सेल की वो उनके फंक्शन के हिसाब से भी
अलग हो सकती है। तो ये देखिए कुछ सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉन्केव होती है। वाइट ब्लड सेल अमीबाइड में होती है। कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो। फिर है नर्व सेल्स ब्रांच और लॉन्ग। ट्राइकेड एलंगोटेड, ये फाइबर में मिलते हैं। और मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ये लीफ में होते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का पूरा पार्ट, ये वाला सेल एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।